अंबेर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में आई भारी गिरावट। क्या ये गिरावट कोई मौका है या अभी गिरावट बढ़ सकती है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूं आपका दोस्त हरदीप। दोस्तों, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारी सर्विसेज हमारी investor.com साइट पे लाइव है। आप वहां से जाके स्टॉक रिकमेंडेशन की सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू मिल जाएगी। अब बात करते हैं अंबेर एंटरप्राइजेस के। तो अंबेर एंटरप्राइजेस हाल के पिछले कुछ सालों में एसी की थीम को प्ले करने के लिए बेस्ट स्टॉक था और मल्टी बैगर रिटर्न भी इसने बना के दिए। अब लास्ट क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में कंपेयर करोगे तो लास्ट क्वार्टर बम्पर क्वार्टर था सितंबर का, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 32 करोड़ का लॉस दे दिया। तो ऐसी क्या वजह हुई और ये क्या ट्रेंड आगे बढ़ता चल जाएगा या फिर यहां से वापस से बिजनेस में स्ट्रेंथ आ सकती है, आज हम इस बात पे आपके सामने मैं अपने पॉइंट शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अंबेर एंटरप्राइजेस के। जो आज का स्टॉक प्राइस था, शुरू में तो ये 12-13% की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन मार्केट बंद होने तक लगभग 7.5% की गिरावट इसने दिखाई है। अभी स्टॉक का पी मल्टीपल 114 का हो गया है। रिजल्ट आने से पहले इसका पी मल्टीपल लगभग 99 का चल रहा था। तो रिजल्ट में ऐसा क्या है, क्या अब ट्रेंड बता रहा है आगे का, तो अगर आप इस क्वार्टर की प्रेजेंटेशन देखोगे, इसके बाद में बाकी क्वार्टर की प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर करूंगा कि उसमें क्या चेंजेस हुए और कैसा ट्रेंड बन सकता है। तो कंपनी ने रेवेन्यू में इनको 2% का लॉस हुआ इस क्वार्टर में, और रेवेन्यू 2% कम था। पैट में इनको 32 करोड़ का लॉस आया, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने 21 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कंपनी के कुछ क्वार्टरली नंबर्स में, तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि हमेशा से इनका जो सितंबर का क्वार्टर होता है, सितंबर दिसंबर थोड़ा वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि इस कंपनी को जो बिजनेस मिलता है वो मिलता है दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मिलता है एसी को के कंपोनेंट बनाने का। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को समझो तो इन्होंने अभी काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, अपने बिजनेस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि बिग चंक रेवेन्यू को यहाँ से आता है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एसी की इसमें करते हैं, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके साथ साथ वियरेबल्स, हेयरेबल्स, इसके पार्ट्स का, इसके कंपोनेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सेकंड डिवीजन इनकी आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, और थर्ड आता है रेलवे डिवीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन ये ऐसी डिवीजन है इनकी जहां से काफी ज्यादा रेवेन्यू पिछले कुछ साल से कंपनी जनरेट कर रही है, और इनकी डिपेंडेंसी जो सीजनल बिजनेस है एसी का, उससे अब कम होती जा रही है। रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी के टॉप लाइन को। लेकिन ये टॉप लाइन में सपोर्ट हो रहा है और ये दोनों ही बिजनेस मार्जिन एक्रेटिव भी है, लेकिन इसको करने के लिए इन्हें कैपेक्स लगातार करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा कैपिटल इनको अपने बिजनेस में इन्फ्यूज करनी पड़ रही है कैपेक्स, और इनके सीजनल बिजनेस से ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, इस वजह से इनको लगातार डेट भी लेना पड़ रहा है। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कंपनी का डेट किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और वही एक रीजन है कि मैं कंपनी एनालिस्ट थोड़ा सा अब इस कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव होते दिख रहे हैं। अब आपको अगर मैं बताऊं कि कंपनी का इस क्वार्टर में क्या हुआ, कि कंपनी ने जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिजनेस था, यहाँ पर लगातार जो रेन के हमने देखा था कि सीजन में अनइवन रेन बहुत ज़्यादा हुई, तो सारी ऐसी कंपनी ने रिजल्ट थोड़े नेगेटिव दिए। वही बात इसकी थी कि जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस था, वहां पर 18% का फॉल देखा गया। और इसमें एक पॉइंट जीएसटी कट को लेके भी था कि जीएसटी कट की जो अनाउंसमेंट आई थी वो 15 अगस्त को आ गई थी। उसके 1-2 दिन बाद ही बात आने लगी कि थी एसी कंपनी को फायदा होगा, वहां पर भी टैक्स जीएसटी रेट कम होते दिखेंगे, तो उस वजह से एसी की उतनी सेल हुई नहीं। और ये दो बड़े रीजन थे कि जिसकी वजह से इनका इस डिवीजन में तो प्रॉफिट, रेवेन्यू टॉप लाइन कम हुई है, और उसकी वजह से एबिटा को भी हिट लगता दिखा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जहां से 70-80% की कंपनी ग्रो कर रही थी, वहां पर भी कंपनी को हिट लगती दिखी है। और यहाँ पर जो 70-80% की ग्रोथ थी वो सिर्फ 30% पे रह गई। इस वजह से अगर आप इसके पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे, तो सबसे पहले अगर हम इसके FY25 के रिजल्ट कंपेयर करते हैं, जो इस साल से ईयर ऑन ईयर कंपेरेबल है, अगर आप देखोगे तो लगभग 71% का जंप दिखा था रेवेन्यू में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के बिजनेस में। और ये ट्रेंड पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा था। अगर आप बात करोगे Q1 के रिजल्ट्स की अभी FY26 में, तो वहां पर भी लगभग रेवेन्यू में 97% का जंप था इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के बिजनेस में। और यही एक अकेला क्वार्टर था जहां पर लगभग 30% का जंप हुआ। तो जो काफी स्पीड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आते दिखा है। 33% का सिर्फ जंप रेवेन्यू में जंप आया, ये एक बड़ा रीजन था। और मार्केट इसको पिछले कुछ क्वार्टर से जो एक बम्पर रिजल्ट दे रहा था, 81%, 64%, 33%, 43%, इस तरह का
ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के टॉप लाइन ग्रो कर रही थी। अब मार्केट भी इसको उसी हिसाब से वैल्यूएशन दे रहा था। मार्केट ने इसके वैल्यूएशन स्काई रॉकेट कर दिए थे, लगभग 114 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चला गया था। अगर आप देखोगे तो ये पी मल्टीपल 44 का रहता था मई 2023 में, और अभी का पी मल्टीपल आप देखोगे एक बार हाई इसने 142 का पी का हाई बना दिया था। उसके बाद अब इस क्वार्टर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन वापस से नेगेटिव होती दिख रही है मार्केट में। और आपको मैं आप दिखाता हूं कि कंपनी पे डेट किसी स्पीड में बढ़ रहा है। तो ये कंपनी लगभग 300-400 करोड़ का कंपनी पे डेट रहता था कोविड के टाइम पे। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में काफ़ी अनाउंसमेंट आने लगी, पीएलआई स्कीम की अनाउंसमेंट होने लगी खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के लिए, एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और उस टाइम पे इस कंपनी ने लगातार अपने आप को ग्रो करने के लिए डेट कंपनी लेती चली गई। कंपनी की टॉप लाइन तो लगातार पिछले कुछ साल से अच्छी खासी जंप दिखा रही है। 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करी, यानी कि 3 टाइम्स अपना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। लेकिन बिजनेस में लगातार जो डेट कंपनी ले रही है उस वजह से अब ये डेट का लेवल देखो आप, 1,000 करोड़ से लगभग 2700 करोड़ का डेट हो गया कंपनी पे, यानी कि 3 गुना डेट हो चुका है कंपनी में। और हाल फिलहाल में जो पावर वन का इन्होंने स्टेक खरीदा है उसके चक्कर में इनको और डेट लेना पड़ा, यानी कि सिर्फ 6 महीने के अंदर में इनका शॉर्ट टर्म डेट लगभग 700 करोड़ के करीब बढ़ता दिख रहा है। और इस वजह से अगर आप देखोगे कि कंपनी के असेट उतनी स्पीड से नहीं बढ़े, अगर ग्रोस ब्लॉक देखोगे आप तो लगभग 2021 में इनका ग्रोस ब्लॉक 1500 करोड़ का था। 1500 करोड़ से सच ग्रोस ब्लॉक में उतनी जंप नहीं आई है जितना कि डेट के लेवल पे आ गई है। तो कंपनी बहुत स्पीड से अपने आप को ग्रो करने के लिए डेट का सहारा ले रही है, और सीजनल बिजनेस होने की वजह से इनका कैश फ्लो उतना जनरेट नहीं हो पाता। तो मार्केट सोच रहा था कि इन्होंने जैसे हर बार सितंबर के रिजल्ट नेगेटिव रहते थे पिछले कुछ क्वार्टर से, क्योंकि सीजनल बिजनेस था, लेकिन लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने सरप्राइज कर दिया था, जब लॉस देने की बजाय इन्होंने 21 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। तो कंपनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये प्रॉफिट का ट्रेंड रहेगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन काफी अच्छा 70-80-90% से ग्रो कर रहा है। तो अब वहां पर जब स्लो डाउन आ गया तो डेट जो कंपनी पे बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की बढ़ रही है, और ये बात मैनेजमेंट ने भी मानी है। थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, हायर फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, और जो पावर वन का स्टेक उन्होंने परचेस किया उसकी वजह से भी उनको थोड़ा डेट लेना पड़ा थोड़ा सा इस। और कुछ जो इनके जॉइंट वेंचर्स थे उसमें भी लॉस आया, एसोसिएट कंपनी में भी, जेवी कंपनीज में भी। तो उस वजह से ओवरऑल मार्केट ने नेगेटिव लिया कि क्या यहाँ पर ग्रोथ सस्टेन करेगी कि नहीं। ये दिक्कत है जिस वजह से स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा कट आपको आज के टाइम पे देखने को मिला। और अगर मार्केट को लगेगा कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन 90-80% से ग्रो नहीं कर पाएगी, 30-40% या 25% से ग्रो करेगी, तो हो सकता है स्टॉक की डीरेटिंग हो, 114 का पी मल्टीपल इसको ना मिले, यहाँ से और करेक्शन स्टॉक में आ सकती है। मेरे पास पोर्टफोलियो में एक कंपनी थी, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। पास्ट में मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, अभी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है। एज ए डिस्क्लोजर मेरे को आप लोगों को बताना था। रिजल्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, और क्या चेंज हुआ है, किस वजह से करेक्शन हुई, वो आप लोगों को बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, होपफुली आपके ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू सो मच।